गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद गिमिक। तो आज मेरे दिन की सुबह 4:30 बजे हुई थी, क्योंकि रात में लाइन नहीं गई थी बाय फॉर्चुनेट, तो मेरी नींद पूरी हो गई थी। तो इसलिए मैं ठीक टाइम पे उठ गई थी और मैं फिर ब्रश करके पढ़ने बैठ गई हूँ। तो अभी मैं सुबह सुबह फर्स्ट स्लॉट में अपना हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैं आगे की रूटीन तय करूँगी। हिस्ट्री में आज मैं सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 3 जो है वो वाला पढ़ूंगी। 1857 का जो विद्रोह है उसका प्रारूप और उसकी कॉजेज, उसके इम्पैक्ट क्या क्या हुए थे, आज मैं वो पढ़ने वाली हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ। बाहर में अभी तक धूप नहीं आई है, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मुझे क्योंकि घर में बहुत सफोकेशन हो रहा था, तो इसलिए मैं बाहर आके अभी मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है और चारों तरफ से अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स आ रही थी, तो इसीलिए मैं बाहर में पढ़ने में बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। और अभी मैं सेकंड स्लॉट में साइंस पढ़ी हूँ। साइंस में आज मैं वर्क एंड एनर्जी पढ़ रही हूँ। तो वर्क एंड एनर्जी में आज मैंने पढ़ा है टाइप्स ऑफ एनर्जी, कितनी टाइप्स की एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट, स्केल्स, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, जूल। उसके बाद मैंने हीट में पढ़ा कॉन्वेक्शन, कंडक्शन, इंसुलेटर क्या है, ये सब मैंने पढ़ा। और उसके बाद मैंने उसका फिर से रिवीजन किया, क्योंकि मेरी 11-12 में साइंस नहीं थी, तो इसलिए मुझे साइंस और मैथ में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं साइंस और मैथ को थोड़ा ज़्यादा ही टाइम देती हूँ। One hour later. तो अभी टाइम है ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया आलू पराठा, बहुत ही पतला पतला, ताकि जल्दी हो जाए। और गर्मी में मुझसे ज़्यादा खाना बन नहीं रहा था, पूरा किचन आज मेसी हो गया था जल्दी जल्दी हड़बड़ करने के चक्कर में। तो मैंने इसको
पलक झपकते ही साफ़ कर दिया। ये देखिए 1 2 3, ये मेरा मेसी किचन एकदम बन गया है क्लीन किचन, और इसमें अभी कोई गंदगी नहीं है। लेकिन आप लोग को सभी को पता है कि ऐसा होता नहीं है। किचन को साफ़ करने में भी कम से कम आधा 1 घंटा तो टाइम लग ही जाता है। अब बर्तन तो आज 2 सिंक हुए थे। जो सिंक है ना बर्तन धोने का रहता है, उसमें 2 बार मैंने भर के बर्तन धोए, क्योंकि मैं जल्दी करने के चक्कर में आज मैंने बहुत सारे बर्तन को किचन में यूज़ किया है। तो उन सबको धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में अगर मैं पढ़ने बैठ गई तो ये सारी किचन में फिर बर्तन में फिर जम्स हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे भी हम लोगों को ज़्यादा बर्तन रखने नहीं चाहिए। तो अभी बर्तन धोने के बाद मैं अपने एनर्जी ड्रिंक ले रही हूँ ग्लूकॉन डी की। उसके बाद मैं जाऊँगी रिफ़्रेशमेंट होने, नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि मैं बिना नहाए रह नहीं पाऊँगी किचन में काम करने के बाद। तो अभी मैं ग्लूकॉन डी ले रही हूँ। अच्छा, तो मैं दूसरे दिन चाय पीती हूँ, लेकिन आज मैं ग्लूकॉन डी ले रही हूँ। और अपनी बेटी से बात कर रही थी कि उसका पढ़ाई कैसे चल रहा है, उसका क्या क्या स्कूल का हॉलीडे होमवर्क बाकी है। और ये देखिए मेरे गले का क्या हालत हो गया, चूना लगा के एकदम पूरा एकदम घाव जैसा हो गया। अभी जो भी देख रहा है सब पूछ रहा है कि कैसे हुआ लेकिन मुझको पता है, आपको पता है कि कैसे हुआ है। ये चूने ने मेरे गले के स्किन को पूरा जला डाला है। तो अभी वो बोरिक्स पाउडर लगा के थोड़ा सही है, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ नहाने, फिर मिलते हैं नहाने के बाद। तो नहाने के बाद अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। अभी 11 बजे मैं फिर से पढ़ने बैठ गई हूँ, और अभी मैं फर्स्ट स्लॉट में अभी मैथ बनाऊँगी, और उसके बाद आगे की पढ़ाई देखेंगे। सुबह से मेरी 3 घंटे की पढ़ाई हो गई है। 2 घंटा मैंने हिस्ट्री को दिया और 1 घंटा मैंने दिया था साइंस को। तो अभी मैं 2 घंटे मैथ करूँगी, क्योंकि मेरा मैथ बहुत ही कमज़ोर है, इसी वजह से। तो मैंने लास्ट पढ़ाई में अपना रेशियो प्रोपोर्शन का पोर्शन कंप्लीट किया था। तो आज मैं प्रैक्टिस करूँगी एवरेज में। आज मैं प्रैक्टिस करूँगी। इस बुक में 78 क्वेश्चन है, तो आज मैं कम से कम 30 क्वेश्चन बनाऊँगी। और क्योंकि एक चैप्टर मुझसे बहुत दिन बाद प्रैक्टिस हो रहा है, तो शायद मुझे ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन मैं आज इसको कंप्लीट करके छोड़ूँगी। कम से कम 30 क्वेश्चन मैं इसमें आज बनाऊँगी। आज का जैसे हमारा टैग है स्ट्रगल का, तो स्ट्रगल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। क्योंकि आप अगर अपने बाहर किसी भी आदमी को देखेंगे, चाहे वो चाय वाला से लेके डॉक्टर से लेके स्वीपर वाला हो, कोई भी हो, हर कोई अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, हाउसवाइफ की स्ट्रगल थोड़ी दूसरी टाइप की स्ट्रगल होती है, लेकिन हाउसवाइफ सबकी हाउसवाइफ एक ही जैसी होती है। पर जो जॉब एस्पिरेंट्स हाउसवाइफ है, उनकी स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा कठिन होती है, क्योंकि उनके ऊपर उनके माइंड में बहुत सारी जिम्मेदारियों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एहसास रहता है। हमेशा उसको निभाते हुए फिर अपनी जॉब, पहले प्रायोरिटी में तो अपना परिवार, फैमिली, बच्चे, ये सब आते हैं। सेकंड प्रायोरिटी में आता है आपका जॉब। लेकिन कभी कभी हमें अगर अपनी जॉब को ज़्यादा, अपनी ड्रीम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए हमारी जॉब करना, हमें इस्टेब्लिश होना कितना ज़रूरत है। क्योंकि आप कभी जब समाज में जब इस्टेब्लिश हो जाएंगे, एक अच्छी जॉब करेंगे, तब अपने आप जिस आसपास में और 5 बच्चे को और 5 आदमियों को आप हेल्प कर पाएंगे अपनी वजह से, अपनी तरीके से। तो इसकी खुशी आपको उससे सबसे ज़्यादा होगी, जो आपको हेल्प मिलती है और आप किसी को जब हेल्प करते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। इसीलिए अपनी ड्रीम जॉब के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करना तो बनता ही है। और यहाँ पर अभी मैं पढ़ने वाली हूँ रीजनिंग में आज मैं पढ़ रही हूँ अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट।
अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट में बहुत सारे रीजनिंग आते हैं, जैसे बहुत टाइप्स के रीजनिंग आज मैंने सॉल्व किए हैं। वैसे ही आपको अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है तो आप लोगों को भी पता है कि अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट में कम से कम 4 to 5 किस्म के टेस्ट उसमें दिए जाते हैं। इसमें से मुझे तो आज बहुत डिफ़िकल्ट लगा। मैंने सिर्फ 2 टाइप का टेस्ट ही सॉल्व किया और 3 और 4 टाइप का टेस्ट सॉल्व करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसे टेस्ट कभी सॉल्व नहीं किए थे, तो इसी वजह से। कौन गैस खुला छिलो? One hour later. तो अभी मैं लंच करके आ गई हूँ और लंच करने के बाद मैं अभी सर्वनाम पढ़ूँगी। आज मैं सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, नीचवाचक, संबंधवाचक 6 भेद है सर्वनाम के, उसको पढ़ूँगी। और पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, ये वाला पाठ पढ़ूँगी और उसके बाद उसका एक्सरसाइज फॉलो करूँगी। इस बुक में सर्वनाम को बहुत अच्छे तरीके से और शॉर्ट में दिया हुआ है, जो आपको कम से कम 3-4 बार रीडिंग करने से ही हो जाएगी। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो डॉक्टर हरदेव बहारी की बुक परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे खाना खाने के बाद थोड़ी सी जमाई आ रही थी, लेकिन मैंने आज का टारगेट दिया था 8 आवर्स स्टडी का, तो अभी तक मेरे सुबह में 3 आवर्स और अभी 3 आवर्स 6 आवर्स हो गए हैं। तो मुझे अभी और 2 आवर्स की पढ़ाई करनी है। One hour later. तो अभी शाम के 4 बज गए हैं और ये देखिए, ये मेरी रूम का हालत है। इतने सारे कपड़े अभी मुझे तय करने हैं, बेड क्लीन करना है। शाम को तो जनरली मेरा यही काम रहता है, घर को सरियाना, कपड़े सरियाना और उसके बाद खुद को भी सरियाना। और क्योंकि आज तो कोचिंग नहीं है, जिस दिन कोचिंग रहता है तो उस दिन मैं शाम को कोचिंग से आने के बाद चाय वाय पीने के बाद ही काम करती हूँ। तो आज तो कोचिंग है नहीं, इसीलिए आज मैं अभी ये सारे काम कर लूँगी और फिर मैं शाम को अपनी बेटी की पढ़ाई लेके फिर उसको देखूँगी। तो मिलती हूँ आपके साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आपके साथ ऐसे ही मेरी डेली जर्नी मैं शेयर करती रहूँगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी लाती रहूँगी। हर समय पॉजिटिव रहिए। जब भी आपको थोड़ी सी नेगेटिव माइंड आए या आपकी थोड़ी सी नेगेटिविटी फील हो, तो आप बस ये सोचें कि हमसे भी ज़्यादा ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने यूपीएससी तक एग्ज़ाम क्लियर किया है घर में काम करते हुए। जेपीएससी का भी बहुत सारा एग्ज़ाम ऐसा था जिन्होंने बहुत सारी औरतों ने क्लियर किया है। तो हमारा ये टीचिंग एग्ज़ाम हम लोग ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ आज मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।